नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में टेली प्राइम में हम समझेंगे पेमेंट वाउचर में किस तरह की एंट्रीज की जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर में कैपिटल की एंट्री समझाई थी। आज मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पेमेंट वाउचर के बताने जा रहा हूं। देखिए, गेटवे ऑफ टेली की विंडो पे वाउचर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे हम एंटर मारेंगे। यहाँ पे जो हमारी टेली की विंडो है उसमें लेफ्ट वाली साइड में आपको अलग अलग वाउचर्स के बटन दिखाई देते हैं। F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, इस तरह से बटन है। आज हम पेमेंट वाउचर की एंट्री सीख रहे हैं। तो पेमेंट वाउचर खुलता है F5 की से। F5 बटन हमें दबाना होता है पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए। अब पेमेंट वाउचर में जो मोस्टली भुगतान से संबंधित एंट्री की जाती है, जैसे हमें किसी खर्चे का भुगतान करना है, किसी भी तरह के हमें किसी पार्टी से हमने कोई माल खरीदा है या किसी भी तरह का हम किसी पार्टी को हमें भुगतान करना है, तो वो सब एंट्रीज पेमेंट में की जाती है। जैसे मान लीजिए हमें अपने ऑफिस का किराया देना है या दुकान का किराया देना है, तो दुकान किराया दिया, उसकी एंट्री करेंगे हम रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR। अगर हमने नगद में दिया है तो कैश होगा इसमें CR। तो देखिए, ये एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले DR आ रहा है, DR में मुझे रेंट एक्सपेंसेस का लेजर चाहिए। मैंने R दबा के देखा रेंट एक्सपेंसेस का लेजर हमने नहीं बना रखा है, तो हम यहीं से ऑल्ट के साथ C दबाएंगे। ये लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। यहां से हम रेंट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे। रेंट एक्सपेंसेस का लेजर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये जितने भी इस तरह के खर्चे होते हैं जो हमारे ऑफिसेज से या माल की बिक्री से संबंधित होते हैं, वो सभी खर्चे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, वो मोस्टली खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाले जाते हैं। तो इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करना है। GST को यहाँ पे आप चाहे नॉट एप्लीकेबल कर दें, और इसके बाद जितने भी ऑप्शन में उनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए किराया दिया। CR में अगर आपने नगद दिया है तो कैश आ जाएगा, अगर बैंक से भुगतान किया है तो बैंक आ जाएगा। जिस भी बैंक खाते से आपने भुगतान किया है वो बैंक खाते को आप क्रेडिट कर देंगे। नरेशन डाल देंगे हम। नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग मेड पेमेंट ऑफ रेंट, बीइंग मेड पेमेंट ऑफ रेंट, और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको एक खर्चा और बता देता हूं, एक एंट्री और बताता हूं। मान लीजिए हमने स्टेशनरी खरीदी ऑफिस यूज के लिए, तो हम अल्ट से लेजर बना लेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। यहां भी हम GST को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। मान लीजिए आपने 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। अगर आपने कैश से भुगतान किया है तो यहां पे कैश आ जाएगा। नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। तो कोई से भी इस तरह के खर्चे हो। और एक और एंट्री बता देता हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए हमने बिजली के बिल का भुगतान किया, तो उसकी एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश या बैंक। अब इलेक्ट्रिसिटी का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, वही ऑल्ट के साथ C दबाना है हमें। वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। GST को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। मान लीजिए हमने 2,000 रुपए बिजली का बिल चुकाया। CR में अगर नगद चुकाया कैश, बैंक से चुकाया बैंक आ जाएगा। नरेशन बन जाएगी बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पेमेंट की एंट्रीज करते हैं। हम जो एंट्री बनाते हैं वो हम देख कहां से सकते हैं? हमें देखने के लिए जाना होता है डे बुक पे। ये डे बुक का ऑप्शन है, यहाँ पे डे बुक पे जाना है आपको। यहाँ पे डे बुक में, डे बुक की जब विंडो ओपन होती है, अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक तारीख की एंट्री देखनी है तो हम F2 दबाते हैं। F2 से जिस भी तारीख की आपको एंट्री देखनी है, 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, उतनी तारीख लिख के आपको एंटर दबाना है। उस डेट की जितनी भी एंट्रीज होगी वो सारी आ जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे एक ड्यूरेशन की, एक पीरियड की एंट्री देखनी है कि भाई यहां से यहां तक की, तो मुझे दबाना है ऑल्ट के साथ F2। ऑल्ट के साथ F2। आपको जहां से जहां तक की एंट्री देखनी है वो आप यहाँ पे पीरियड डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पूरे साल की देखनी है, तो 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027, तो आपके जितने पूरे ईयर के दौरान जितनी एंट्रीज होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी।
तो ये कुछ पेमेंट वाउचर्स की एंट्री मैंने आपको सिखाई है आज। अब अगले वाउचर में हम और भी एंट्रीज देखेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें। धन्यवाद।